इस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। देखिए, हम लोग कक्षा 10 में जो चैप्टर्स परिमेय संख्या पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़ रहे थे, तो उसी में एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.3 में कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करड़े 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको कंट्रडिक्शन के तौर पे पहले हम मान लेंगे कि 3 धन 2 करड़े में 5 एक परिमेय संख्या है। इसको सॉल्व करते हैं और लिखेंगे माना कि 3 धन 2 करड़े में 5 एक परिमेय संख्या है। ये हम लोग जानते हैं कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसको हम p/q के रूप में अथवा a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b कोई पूर्णांक संख्या है। तब इसको लिखेंगे 3 धन 2 करड़े में 5 बराबर p/q, जहां q ≠ 0 वो p व q कोई पूर्णांक है। P और Q कोई पूर्णांक है। अब इसको हम थोड़ा सरल करते हैं और इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 करड़े में 5 बराबर P/Q, और इस धन 3 को हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले चलते हैं तो ये धन 3 से ऋण 3 हो जाएगा। इस प्रकार थोड़ा सा और इसको अगर हम सरल करते हैं तो 2 करड़े में 5 बराबर P-3Q/Q, त्रिय गुणा करके हम घटा दिए हैं P/Q में से 3 को, तो ये हो जाएगा 2 करड़े में 5 बराबर P-3Q/Q। अब यहां से हम लिख सकते हैं करड़े में 5 बराबर P-3Q/2Q। देखिए यहाँ पर 2 गुणे में है, इधर गया है तो बट्टे में हो गया है। अब इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1। लिखेंगे चूंकि P व Q कोई पूर्णांक संख्या है, अतः समीकरण 1 का दायां पक्ष P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, चाहे परिमेय संख्या है। अतः करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः करड़ी 5 भी एक परिमेय संख्या है, जबकि यह विरोधाभास है। जबकि हम जानते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारे मानने के कारण हुआ कि 3 धन 2 करड़े में 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 धन 2 करड़े में 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करड़े में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंट्रडिक्शन के तौर पे, विरोधाभास के तौर पे इस राशि को मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। हमें पता है कि अगर 3 धन 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q ≠ 0 होना चाहिए और p तथा q कोई पूर्णांक संख्या है। तो इस प्रकार अगर हम इसको सरल करते हैं अर्थात 2 करड़ी में 5 का मान निकालते हैं तो यह p/3 हो जाएगा।
अब इसको हम अगर सरल करें अर्थात p बटे q में से 3 को घटाएं तो 3 का q में गुणा करते हुए p में से घटाते हैं तो p ऋण 3 q बटे q मिलता है। और फिर यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ 2 गुणे में है, अगर इसको हम राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो q के साथ नीचे ये गुणे में आ जाएगा। अब हम इसको समीकरण नंबर 1 माने। अब इस समीकरण नंबर 1 के दाएं पक्ष से यह स्पष्ट है कि p और q के पूर्णांक होने पर यह राशि एक परिमेय संख्या के रूप में मिल जाएगी। देखिए यही बात लिखा हुआ है कि p और q कोई पूर्णांक संख्या है, इसलिए समीकरण 1 का यह दायां पक्ष अर्थात यह ब्रैकेट युक्त राशि एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं अगर समीकरण 1 का दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है तो इसका बायां पक्ष अर्थात कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जबकि ये हम पहले से जानते हैं कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं होती है बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह जो कंट्राडिक्शन हमको दिख रहा है, यह जो विरोधाभास हमको दिख रहा है, वो सिर्फ हमारे इस मानने के कारण कि 3 धन 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसके कारण ये हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 धन 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है।